बिहार पुलिस ने मासूम छात्र आर्यन कुमार के हत्याकांड का खुलासा कर लेने का दावा किया है। इस मामले में पुलिस ने मृतक छात्र के सहपाठी को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हिरासत में ले लिया और आरोपी छात्र नाबालिग है, जिसके उसके नाम और अन्य डिटेल्स को पुलिस ने अभी तक गोपनीय रखा है। पुलिस के मुताबिक शनिवार को जब मासूम छात्र आर्यन कुमार की छत पर हत्या कर दी गई थी, उसके हत्या के कुछ देर बाद ही एक छात्र स्कूल की सीढ़ियों से नीचे जाता हुआ दिखाई दिया। घटना फुलवरिया के मजीरवा कला स्थित न्यू ज्ञानलोक कंपटीशन हॉस्टल की है। मृतक छात्र का नाम आर्यन कुमार है। वह भोरे के कुशहा निवासी देवेंद्र सिंह का इकलौता पुत्र था। एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि पुलिस को शनिवार सुबह सूचना मिली कि न्यू ज्ञानलोक कंपटीशन हॉस्टल में 8 वर्षीय मासूम छात्र आर्यन कुमार के सिर में गंभीर चोट लगी है। उसके गले पर भी चोट के निशान थे। आसपास खून बिखरा हुआ था। एसपी ने बताया कि मामले को हत्याकांड से जोड़ते हुए पूरे स्कूल के उस परिसर को सील कर दिया गया था। बाद में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने की कोशिश की गई। इसके अलावा पटना से डॉग स्क्वाड की टीम और मुजफ्फरपुर से एसएफएल की टीम को भी बुलाया गया था। एसपी ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज में छात्र आर्यन कुमार क्लास के दौरान छत की सीढ़ियों पर जाते हुए दिखाई दिया। उसी फुटेज में 10 मिनट बाद ही एक और छात्र सीढ़ियों पर ऊपर जाते हुए दिखाई दिया, लेकिन बाद में सिर्फ सीढ़ियों से एक छात्र के वापस लौटने का फुटेज सामने आया, जिसके आधार पर पुलिस ने छात्र को गिरफ्तार कर लिया। उससे सख्ती से पूछताछ की। पूछताछ में नाबालिग आरोपी ने अपनी घटना में संलिप्तता स्वीकार कर ली है। पुलिस ने आरोपी के खून से सने कपड़े को भी जब्त कर लिया। इधर पटना के विरोध में स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए और स्कूल परिसर में जमकर तोड़फोड़ की। स्कूल के कार्यालय के शीशे को तोड़ दिया गया। स्कूल में खड़ी गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। यहाँ पर कई घंटे तक बवाल चलता रहा। बहरहाल एहतियात के तौर पर स्कूल परिसर को अभी भी सील किया गया है। परिवार की इकलौती संतान था आर्यन। बताया जाता है कि थाने के कुशहा गांव के निवासी देवेंद्र सिंह रोजी रोटी के सिलसिले में विदेश में रहते हैं। 2 साल पहले इकलौती बेटी की डूबने से मौत हो गई थी। उस सदमे से उबरने के बाद इकलौते बेटे को बेहतर शिक्षा दिलाने के लिए फुलवरिया थाने के मजीरवा कला में स्थित न्यू ज्ञानलोक कंपटीशन स्कूल में 29 जुलाई को उसका नामांकन कराया था। वह अभी काफी छोटा था, इसलिए प्रत्येक शनिवार को उसकी माँ चिंता देवी उसे स्कूल से बुला लाती थी और फिर सोमवार को पहुंचा देती थी। शनिवार को चिंता देवी स्कूल जाने की तैयारी कर रही थी। इस बीच स्कूल से फोन आया कि उनका बेटा छत से गिर गया। उस समय चिंता देवी अपने मायके फुलवरिया थाने के जटहा गांव में थी। वहां से वह हथुआ मंडलीय अस्पताल गई। उसने बताया कि वहां बेटे के पास नहीं जाने दिया गया। घटना फुलवरिया थाना क्षेत्र के न्यू ज्ञानलोक कंपटीशन स्कूल है। शनिवार की सुबह बच्चे का शव मिला। इसके बाद से हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करने वाले छात्रों में दहशत का माहौल है। मृतक की पहचान भोरे थाना क्षेत्र के कुशहा गांव निवासी देवेंद्र सिंह के बेटे आर्यन सिंह के रूप में हुई है। बच्चे का एडमिशन 2 माह पहले हुआ था। स्कूल प्रबंधन के सहायक शिक्षक आनंद पांडे ने बताया कि छात्र आर्यन कुमार सुबह ट्यूशन पढ़ने के दौरान अचानक लापता हो गया। इसके बाद छात्र का शव छात्रावास की छत से बरामद किया गया। घटनास्थल से खून से सना ईंट का टुकड़ा बरामद किया गया है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि छात्र की हत्या के मामले में जांच की कई बातें निकलकर सामने आई है। पुलिस के शक की सुई छात्रावास के सीनियर छात्रों पर पहले से ही घूम रही थी। और इसमें फुलवरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत पुलिस को 8 बजे सूचना मिली कि एक 9 वर्षीय छात्र है और उसकी हत्या कर दी गई है। और घटना की गंभीरता को समझते हुए एसडीपीओ हथुआ के नेतृत्व में तुरंत एसआईटी का गठन कर पुलिस ने अनुसंधान प्रारंभ किया। और इसमें सीसीटीवी फुटेज के आधार पर वैज्ञानिक अनुसंधान, स्वान दस्ता की मदद और इसमें जो संलिप्त विधि विरुद्ध बालक है उसके स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर इस घटना का खुलासा कर लिया गया है। और घटना में जो प्रयुक्त ईंट का टुकड़ा है जिसमें खून लगा हुआ है उसको भी बरामद किया गया है। और जिस खून लगा कपड़ा जिसका घटना में प्रयुक्त किया गया था उस कपड़े को भी बरामद किया गया है। क्या कारण था? इसमें जो पूछताछ में बताया कि हत्या की जो वजह है वो पूर्व से हो रहे आपसी विवाद और अचानक आक्रोश में आकर घटना कारित करने की बात सामने आई है। और इसमें जो विधि विरुद्ध बालक है वो भी उस संस्थान में पढ़ता है और उसकी उम्र 15 साल है, इसलिए हम लोग उसका नाम डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं। कैसे सर पुलिस पहुंची इस खुलासे तक? इसमें जैसे मैंने बताया कि सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया है और सीसीटीवी फुटेज में हम लोगों को महत्वपूर्ण क्लू मिला
और उसके बाद स्वान दस्ता की टीम भी बुलाई गई थी, उसकी मदद ली गई, एफएसएल की टीम भी आई थी और घटनास्थल का सूक्ष्म निरीक्षण किया गया और घटनास्थल से भी कई क्लू मिले और इन सब के आधार